वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप भी ऐसी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा की जो बुक चल रही थी अपनी, उसमें वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे हम। और जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट थर्ड है। ठीक है, अगर किसी ने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, अपलोड हो चुकी है। अब हम इसमें चीजें अदर पढ़ेंगे। हमने जो मेन चीजें पढ़ी थी, स्केलर, वेक्टर और छोटी छोटी डेफिनेशंस के रूप में रिलेशन वगैरह की चीजों के बारे में देखा था। और हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। और अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में जो वेक्टर स्पेस के अलावा जो चीजें बच गई है उनके उसमें पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस में जो एग्जाम्पल बताए थे वो तो वेक्टर स्पेस के थे, और जो एग्जाम्पल नहीं है वो वेक्टर स्पेस के क्यों नहीं है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रिमार्क में ही स्टार्ट करूंगी मैं। एग्जाम्पल तो देखिए, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं वेक्टर स्पेस के क्या एग्जाम्पल थे। V over F, R, Q, CR, CQ। रिमार्क देखिए, C over R over Q is a vector space but RC and QR is not vector space because they is not closed for scalar multiplication। क्या नहीं है, देखिए सबसे पहले क्या है। एग्जाम्पल में मैंने कहा क्या, V over F, यानी यहाँ F जो है वो फील्ड है, ये तो पता है। ये कैसी क्वांटिटी यानी कि स्केलर के रूप में डिफाइंड है। ठीक है, और वेक्टर और मतलब वेक्टर स्पेस, तो ये पूरा VF है। यहाँ पर ये वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक, और ये स्केलर के रूप में काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास में F of F, यहाँ पर जो मतलब है ना पूरा मिला के वेक्टर स्पेस बनेगा। तो यहाँ पर ये स्केलर भी है और यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर भी है। इसी तरह R और R, यानी R ऑफ R, तो यानी कि R रियल नंबर जो है वो स्केलर के रूप में भी काम कर रहा है, वेक्टर के रूप में भी काम कर रहा है, इस तरीके से। इसी तरह मैंने रिमार्क में क्या लिखाया है, C over R और R ऑफ Q यानी इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक, याद रखना, C तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो वेक्टर की तरह शो करेगा। ठीक, और R रियल नंबर है, वो स्केलर की तरह शो कर रहा है। और RQ यानी कि रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या है, इज ए वेक्टर स्पेस एंड RC एंड QR इज नॉट वेक्टर स्पेस। RC और QR उल्टा याद रखना, कौन कौन, एक RC एंड QR इज नॉट वेक्टर स्पेस। क्या नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है, बिकॉज दे इज नॉट क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की मैंने कल आपको डेफिनेशन पिछले वीडियो में बताई थी, तो उसमें मतलब क्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती। मींस कहने का मतलब जैसे A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, A, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आना चाहिए, A B भी बिलोंग करने चाहिए A में। तो ये अगर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रही तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, तो वेक्टर स्पेस शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यही कहती है कि हमें वेक्टर स्पेस के लिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, बाकी अदर चीजें देखेंगे। तो ये इसीलिए नहीं है, कौन इम्पोर्टेंट है, पेपर में 1.5 मार्क्स का लगभग 1-1.5 मार्क्स का जो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है उसमें ये पूछा जाता है कि ये RC या QR
क्यों नहीं है वेक्टर स्पेस, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम इनके जो वेक्टर स्पेस है इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ भी है, जो मैं अब बताने जा रही हूँ, कई बार आता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि फंडामेंटल है। एग्जाम्पल देखिए, एवरी फील्ड is a vector space over its subfield। मीन्स कहने का मतलब, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहा है कि जो प्रत्येक फील्ड है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर इट्स सब फील्ड। यानी कि जैसे आर लिखा था मैंने, ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने लिया था, मान लो आर और कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया था, तो ये तो होगा सब फील्ड के रूप में, ठीक। और ये हमारे पास में फील्ड के रूप में आएगा, यानी कि फील्ड बोल दो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, यानी कि एवरी फील्ड यानी कि प्रत्येक क्षेत्र अपने जो उप क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस कहलाता है ओवर इट्स सब फील्ड। यानी कि ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस कहला देगा। कब कहलाएगा? जो अब हम ये इस एग्जाम्पल को प्रूफ करेंगे। और इस एग्जाम्पल को हमने जो प्रूफ कर लिया, तो जो आपने एग्जाम्पल लिखे है ना वेक्टर स्पेस के, जितने भी आपने लिखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपने आप सिद्ध हो जाएंगे कि हाँ ये वेक्टर स्पेस है, केवल इस एग्जाम्पल के थ्रू आउट। तो अगर आपसे पूछे कि वो क्यों है, तो आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हो, ठीक है। जैसे सी आर को पूछ ले, ठीक है, हमारे पास में सी आर को पूछ ले और सी क्यू को पूछ ले, इसी तरह और भी जो आर आर आपने लिया था वो सारे के सारे अगर पूछ ले, तो हमें इसी एग्जाम्पल के थ्रू आउट इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या क्या मानूंगी। देखिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताते जाऊंगी, आप साथ में नोट डाउन करते जाएं। लेट एफ बी एनी फील्ड एंड एच इज द subfield of field F, that is S is not equals to phi and contain an equal of F and H itself a field। To prove A belongs to F, X belongs to F, F positive is a commutative group. For every
देखिए क्या क्या है। पहले तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रूफ है इसका। वैसे एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ये मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया था। अब देखिए क्या क्या है, क्यों कैसे करेंगे हम प्रूफ। तो देखिए सब फील्ड है, सब फील्ड नाम दिया तो हम एक सब फील्ड मान लेंगे। वो हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है, एक फील्ड बोला है तो फील्ड एफ मान लिया। लेट एफ बी एनी फील्ड। ठीक है, एफ क्या है, एक फील्ड है एंड एच इज द सब फील्ड ऑफ एफ, यानी कि एफ का सब फील्ड कौन है, एच है। तो दैट इम्प्लाइज, अब जब सब फील्ड है यानी कि मीन्स एलिमेंट होंगे तभी वो सब फील्ड में जाए। या ये कह सकते हैं कि एफ बड़ा है और एच छोटा है, तो मीन्स यानी कि एच इज नॉट इक्वल टू 5। अगर एच इक्वल 5 हो गया यानी कि रिक्त है, यानी कि उसमें सेट में हमारे पास में कोई भी एलिमेंट के रूप में डिफाइन नहीं होगा, तो फिर वो फील्ड के रूप में या फिर सब फील्ड के रूप में डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसलिए एच की वैल्यू हमेशा क्या नहीं होगी, नॉट इक्वल 5 एंड एच इज कंटेन एंड इक्वल एफ। या तो एच एफ के बराबर आ जाएगा या फिर एफ बड़ा आ जाएगा और एच इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, ये चीज है। तो यानी कि एच इज नॉट इक्वल टू 5 एंड एच इज कंटेन एंड इक्वल ऑफ एफ एंड एच itself ए फील्ड। जब ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो स्वयं ही क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है। ये मैंने कल आपको बताया भी था। अब प्रूफ में देखिए, एफ एस इज ए वेक्टर स्पेस, एफ ओवर एस यानी एफ ओवर एस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओवर द फील्ड एस। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक मान रहे हैं एस। ठीक है, यानी कि एस बोल दो या फिर आप एच ही बोल दो इसको। ठीक है, यहां पर ये कंडीशन क्या बोल दो, एच बोल दो। एफ ओवर एच इज ए वेक्टर स्पेस टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, ओवर द फील्ड एच एंड ए बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू एफ। यानी कि ए जो हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी होगी, पता है ना आपको स्केलर क्वांटिटी किस में जाएगी, एच में। यहाँ पर तो स्केलर आएगा और इसमें क्या जाएगा, हमारे पास में वेक्टर फॉर्म जाएगी। ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी एच में आ रही है और एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में। यानी कि दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एफ and x belongs to f, that implies ax belongs to f। यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि a बिलोंग कर रहा है f में, x भी बिलोंग कर रहा है f में। क्यों, क्योंकि देखिए h हमारे पास में h है, h का एलिमेंट हमारे पास में कौन सा है, a। तो a किस में बिलोंग कर रहा है, h में, और h किस में कंटेन कर रहा है हमारे पास में, f में। तो a किसका एलिमेंट हो जाएगा, f का, यानी a बिलोंग करेगा f में। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सेट है और ये बड़ा है, तो इसमें जब ये आ रहा है तो ए बी किस में चला जाएगा, एफ में चला जाएगा। यानी कि ए एक्स इक्वल बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब वी फर्स्ट यानी एफ पॉजिटिव हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, आप प्रूफ करके देख लेना, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए। और V2 क्या कह रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। तो ए ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। जो सेकंड था वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन के लिए जो हमारे पास में था अल्फा प्लस बीटा और डॉट में ए, और स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए अल्फा प्लस में ए बीटा, और बी थर्ड यानी कि जो हमारे पास में था फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा और बीटा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए अल्फा प्लस बी अल्फा। ठीक है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ए बी डॉट अल्फा बराबर ए बी अल्फा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये जो मतलब हमने कल मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से पढ़ी, वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन से पढ़ी थी ना, उनकी सारी प्रॉपर्टीज है, उनको लगा रहे हैं। V5 इफ यूनिट एलिमेंट यानी कि 1 इज यूनिट एलिमेंट इन एफ 1 डॉट अल्फा बराबर अल्फा, और अल्फा किसका है, फील्ड का एलिमेंट है। दैट इम्प्लाइज एफ एस इज ए वेक्टर स्पेस, एफ एच क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए अब अगला एग्जांपल पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल सेकंड देखें। द सेट Fn of n on order n tuples of a field F is a vector space over the field F। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट Fn ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर n टपल्स। n टपल्स का मतलब है x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ये सारा सेट बनाएगा और इसको हम बोलेंगे कितना f ऑफ n। ठीक है, यानी कि हमारे पास में f की पावर n के रूप में सेट के रूप में डिफाइन करेंगे जिसमें n टपल्स होंगे ऑफ ए फील्ड f। ठीक है, इज ए वेक्टर स्पेस। इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओवर द फील्ड f, यानी कि Fn और f के रूप में, ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस के रूप में आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। बिल्कुल होगा, क्योंकि n टपल्स है, क्योंकि f है तो स्केलर क्वांटिटी x1 x2 x3 xn। ठीक है, उसके रूप में जो सारी चीजें आएंगी वो सेट के रूप में बन गया, तो हमें इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। और अब देखिए इसमें क्या क्या करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने माना कि एक तो हमें वेक्टर एडिशन प्रूफ करना पड़ेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इक्वालिटी की फॉर्म में आप प्रूफ करो कि वेक्टर एडिशन सो हो रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इक्वालिटी के रूप में अगर आपने प्रूफ कर दिया तो उसके बाद जो वेक्टर स्पेस की जो आप डेफिनेशन लगाते हो ना, प्रॉपर्टीज, वो लगा के इसको मैं प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन। लेट FB be a field and tuples of F is A1 A2 up to AN. So first we prove in vector addition and scalar multiplication. ठीक, सबसे पहले देखिए वेक्टर एडिशन। Let alpha and beta belongs to Fn, where alpha equal A1 A2 up to An and beta equal B1 B2 up to Bn। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और देखिए let alpha equal
A2 an belongs to Fn and A belongs to F, then F on F, scalar multiplication. देखिए एग्जाम्पल में समझ में आ गया कि आपको क्या है। देखो तो प्रूफ में लेट एफ बी ए फील्ड एंड एन टपल्स ऑफ एफ इज A1 A2 अप टू an। कितने एलिमेंट मैंने जैसे x1 x2 xn बताए थे, ऐसे A1 A2 an तक लिया। सो Fn यानी कि f ऑफ n यानी कि f के पावर n बोल सकते हैं, यानी कि n टपल्स का सेट है तो पावर मत बोलना कि n टपल्स के लिए बोला है। A1 A2 an और सच दैट, ये सच दैट का साइन है। A1 A2 अप टू an जितने भी है वो फील्ड के एलिमेंट होंगे और इनका पूरा एक सेट हमारे पास में f ऑफ n यानी कि द सेट ऑफ Fn ऑफ ऑर्डर पेयर n टपल्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट वी प्रूफ, इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो वेक्टर स्पेस के प्रूफ करने के लिए Fn ओवर f इज ए वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वेक्टर एडिशन है या नहीं है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है। तो वेक्टर एडिशन लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू Fn वेयर अल्फा बराबर A1 A2 an एंड बीटा बराबर कितना B1 B2 अप टू Bn। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो वेक्टर माने हमने, यहाँ पर वेक्टर माने, इसमें स्केलर क्वांटिटीज क्या है A1 A2 an है और बीटा में अगली क्वांटिटीज क्या है हमारे पास में B1 B2 Bn है। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा A1 प्लस B1 प्लस में कोमा A2 प्लस B2 अप टू an प्लस Bn। इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू Fn, सो Fn इज क्लोज्ड फॉर एवरी वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास में क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जब अल्फा हमने बीटा इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में f ऑफ n का माना था, f की पावर n का, तो अल्फा प्लस बीटा भी किस में आ गया, Fn में आ गया, n टपल्स के रूप में आ गया। तो Fn क्या हो गया, क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन यानी कि वेक्टर एडिशन की कंडीशन सेटिस्फाई करी। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेट अल्फा इक्वल A1 A2 an बिलोंग्स टू Fn एंड A बिलोंग्स टू f यानी कि स्केलर क्वांटिटीज किसका एलिमेंट है, f का, f ऑन Fn f स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर के रूप में, यानी a डॉट अल्फा बराबर a और अल्फा की वैल्यू आएगी A1 A2 an बराबर क्या आएगा A1 A2 an यानी कि इक्वेशन नंबर 2 सिंस A1 A2 अप टू an इज इन f, सो A बिलोंग करेगा f में एंड अल्फा बिलोंग्स टू f के पावर n, दैट इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू Fn। ठीक है, Fn ओवर f इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों हो गई, ये तो वेक्टर एडिशन हो गया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इस पे इक्वालिटी और प्रूफ कर लें।
let alpha belongs to A1, A2 up to AN and beta equal B1, B2 up to Bn, that implies alpha equal beta for AI equal Bi and I belongs to 1 to n। ये कंडीशन होगी इक्वालिटी की। ठीक है, क्या है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कहां से कहां तक है, A1, A2 अप टू AN एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या क्या है, B1, B2 अप टू Bn है। तो अल्फा बराबर क्या कंडीशन कह रही कि हमारे पास में अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। कब आएगा, जब क्या प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, इनके बराबर आ जाए। यानी कि ये एक्स, ये बोलेंगे पहला जो स्थान है वो इसके पहले स्थान के बराबर आ जाए, यानी A1 बराबर B1 आ जाए। ठीक है, A2 बराबर क्या आ जाए, B2 आ जाए। तो सारे के सारे जितने भी है वो सारे बराबर आ जाए, यानी कि AN बराबर हमारे पास में BN आ जाए। यानी कि AI बोल सकते हैं हम, AI बराबर कंबाइंड रूप से BI। ठीक, तो आई की वैल्यू हमारे पास में कहां से कहां तक जाएगी, वेरी कहां से कहां तक करेगी, 1 2 लेके n तक करेगी। ये इक्वालिटी की डेफिनेशन होगी। यानी कि वेक्टर स्पेस में मेन चीज ये है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेना। ठीक है, वेक्टर एडिशन देखना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना, और हमने इक्वालिटी की डेफिनेशंस देखी इस एग्जाम्पल में। और अब हम इसके वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और कराएंगे, फिर ये एग्जाम्पल खत्म होगा। काफी लंबा है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और पीछे की वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप उसको भी जरूर देख लें। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, इसके अदर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि वो वेक्टर स्पेस कैसे बन रहा है। थैंक यू सो मच।